औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हम आपको वेलकम करते हैं। मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। थोड़ा सा तस्करा जो है वो आज के प्रोग्राम में मैं कल के प्रोग्राम का भी करना चाहता हूँ, जिसमें बाजिद भाई ने, हमारे मौजूद मेहमान हैं, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट दी और मेरा ख्याल है कि अब जो सोचने वाले उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। कैसे बांग्लादेश जो है वो पहले होम सीरीज़ के अंदर हमेशा बंगला टाइगर्स बन के जो है वो इमर्ज होते थे, वो टर्नर्स बनाते थे और उसके बाद बाकी टीमों को मुश्किल होती थी। पाकिस्तान लाइकवाइज जब हमें पता चला कि नुमान एंड साजिद हैव द एबिलिटी, हमने कहा हम भी टर्नर्स बनाएंगे, स्पिनर्स खिलाएंगे और इसी तरह हम मैचेस जीतते चले जाएंगे। कल हमने ये भी तस्करा किया कि ये तीसरा लॉस है बांग्लादेश से। नॉट जस्ट दैट, मेरे ख्याल 2024 में गालबन हम 2 टेस्ट मैच उनसे हारे थे एंड अब हम उनके होम पे भी जाके हारे, बट दे हैव चेंज्ड द कंडीशंस द वे दैट दे वर प्लेइंग। जिस तरह की उन्होंने पिच बनाई, उसके बाद हमने थोड़ा सा तस्करा अपनी बॉलिंग के हवाले से भी किया, हमने बैटिंग के हवाले से किया, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, और टुवर्ड्स द एंड ये भी तस्करा किया कि जहाँ पे एक प्लेथोरा ऑफ लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हो वहाँ पे आप एक ऑफ स्पिनर को नहीं खिला रहे, फुल टाइम ऑफ स्पिनर को। इन्हीं तस्करात के साथ मेरा ख्याल हमारे पास वक्त कम था तो हमें प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ा, लेकिन आज जब हम वापस आए सर्टली बात करेंगे सिलेट के हवाले से, क्योंकि ये दूसरा ऑब्वियसली सीरीज इज़ ऑन द लाइन। यहाँ से मैक्सिमम पाकिस्तान जो कर सकता है वो ड्रॉ के लिए जा सकता है, बट किस किस्म की कंडीशंस होंगी, क्या हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। आई थिंक इन्हीं सवालात के साथ मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट सेन विद द माइक, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेनेवर ही प्रूव्स अ पॉइंट इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक and rationale. Ladies and gentlemen, he's Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai. How are you? अल्लाह का शुक्र। Thank you so much for joining us. पहले ये बताएं कि आपकी गाड़ियों का तो गोदाम है ही है, ये पोलोस का भी अब गोदाम है, हर रोज़ नई पोलो शर्ट ये कहाँ से निकलती है? आप मैं अब चले इस बारे में हम बाद में बताएंगे, वक्फे में ज़रूर बात करेंगे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके बारे में मैं जब भी बात करता हूँ और मेरा ख्याल है कि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये फरीज़ा है जिसको मैं निभाता चलूँगा। उसकी वजह यह है कि अगर हो सकता है आप आज पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इनकी जो अवार्ड्स की लिस्ट है, ये फहरिस्त है, बहुत ही लंबी है। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने आप को डेडिकेट किया, काम किया, पाकिस्तान वुमेंस की साबिक कप्तान है, नॉट जस्ट दैट गोल्ड मेडल्स जीते, वाहिद पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर है जिनका हॉल ऑफ फेम में शुमार किया जाता है, तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़। अल्लाह ने इनके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स या निछावर की हैं और ये एक रोल मॉडल है जो कि ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी है कि जब आप किसी चीज़ को बेइंतहा चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हो, चीज़ आपको मिल जाती है। ख़वातीन और हज़रात, वी वेरी लकी टू बी बीन जॉइंड बाय द स्किपर हरसेल्फ। शी इज मैडम सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। आपके इंट्रो के बाद बढ़ जाता है खून ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। सो मेरे ख्याल है कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। बाजिद भाई, दूसरा टेस्ट मैच, सीरीज इज ऑन द लाइन, सिलहट बांग्लादेश। पहले ज़रा सिलहट की कंडीशंस के हवाले से बात करते हैं, फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं कि व्हाट द ग्राउंड हैज़ टू ऑफर, द पिच कंडीशंस कैसी होंगी कल। वो सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी चाहिए, लेकिन न्यूज़ तो आप देते हैं। पाकिस्तान को 8 पॉइंट डिडक्ट हुए हैं स्लो ओवर रेट के। अब ये 8 पॉइंट सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि अगर आप ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में टेस्ट मैच पूरा जीतते हो तो आपको टोटल 12 पॉइंट मिलते हैं। तो एक किस्म का आप एक टेस्ट मैच हार ही गए हो, क्योंकि जो आपके जो 12 पॉइंट पहले थे एक टेस्ट मैच जो आपने जीता था वो अब रह गए 4, और इससे आपकी जो परसेंटेज है जिस पे सारा कुछ डिसाइड होता है, परसेंटेज भी इसी तरह डिसाइड होती है कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनमें से आपने कितने पॉइंट्स लिए उसकी वो परसेंटेज निकालते हैं। तो अब आपने 12 लिए हुए थे, अब आप 4 पे आ गए हैं तो आपकी परसेंटेज भी नीचे होगी। आपने कल बात की थी कि कैसे पाकिस्तान फाइनल में पहुँचेगा, कैसे मैचेस जीतेगा, फाइनल पहुंचेगा। अब और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आपने जो एक मैच जीते हुए थे वो तो आपने तकरीबन 4 पॉइंट उसके रह गए, वो 12 से आप 4 पे आ गए, तो वो जो सिचुएशन है वो और मज़ीद ख़राब होगी। एग्जैक्टली। सो एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली हमने ये प्लान किया था कि हम ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम करेंगे, बट चूंकि बाजी भाई ने मेंशन कर दिया, बट पाकिस्तान के चांसेस एज ऑफ नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अगर हमें देखते हैं क्वालिफिकेशन चांसेस एट 5%, हमें जो विन्स चाहिए फिलहाल वो 8 चाहिए 10 में से, जिसमें अगर हम होम की बात करते हैं श्रीलंका, न्यूजीलैंड, उसके बाद बांग्लादेश है, फिर वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। सो 2025 से 27 का जो टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, दैट्स हाउ इट इज। लुक्स इम्पॉसिबल और पॉसिबल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। नहीं, पॉसिबल तो आप कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली आप टेस्ट मैच आ रहे हैं, फिर ये डिडक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गए, तो बेसिकली तो आप 1.5-2 टेस्ट मैच हार गए इसी में। उसके बाद इंग्लैंड का टूर है, 3 टेस्ट मैच वहाँ पे हैं। वेस्ट इंडीज़ में शायद आप बेहतर परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे रीसेंट पास में जो पिचेस बना रहे हैं
वो आपको सूट करती हैं, वो 150 वाली पिचेज़ हैं, तो वो शायद उधर आपके पास चांस हो। लेकिन अगर ये सिलेक्ट की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ बारिश की पेशन गोई है, तो अगर ये मैच बारिश की नज़र हो जाता है फिर आपका बहुत मतलब फिर सारे मैच आप जीतो, बहुत मतलब होप अगेंस्ट होप है, हो भी सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे जो एक डिलेमा है मैडम वो ये है कि आपको याद होगा कि जब ये टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल अनाउंस हुआ था तो हमने बात की थी कि यार होम के ऊपर अब हमारे पास एडवांटेज है, हम टर्नर्स भी बनाते हैं, हम जीत सकते हैं और वे वाले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ चलो चल सकता है और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे आ सकता है। बट अब ये सब देखने के बाद लगता नहीं है कि शायद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा चांस है या कोई ऐसा मिरेकल होगा, बिकॉज अब बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली 104 रन से हमारे पहला टेस्ट मैच, दूसरा इज स्टिल ऑन द लाइन। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टर्निंग आउट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? आपको लगता है कि यार शायद हो सकता है वेस्ट इंडीज के साथ अवे है, फिर इंग्लैंड के साथ हमारे अवे गेम्स है? आई थिंक अभी तो जब मैं ये सोचती भी हूँ ना, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं कि जी हम फाइनल की तैयारी करें और फाइनल खेलने की हमारी ख्वाहिश है, वो बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में बात करें। अभी सारी की सारी जो एनर्जी होनी चाहिए, सारी की सारी जो बात होनी चाहिए वो अगले टेस्ट मैच के ऊपर होनी चाहिए। बाकी बातें तो बहुत दूर हैं और उस टेस्ट मैच के ऊपर ना सिर्फ जीतने की बात होनी चाहिए, पर जो बादल भाई ने पॉइंट आउट किया कि आप ओवर रेट के अपने आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें और जिन जिन चीज़ों से आपके पॉइंट्स माइनस हो सकते हैं उन चीज़ों का आप ध्यान में रखें कि वो कैसे आपने अवॉइड करना है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल फाइनल के बारे में सोचना भी है तो उसका तरीका सिर्फ ये एक ही है कि आप अपने सारे टेस्ट मैचेस अच्छे तरीके से ओवर रेट को अच्छा रखते हुए जीतते चले जाएं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना अगला टेस्ट मैच उसमें आप अपनी 11 ठीक करें, जो कि हम देख रहे थे कि पिछले मैच में भी नहीं थी। उसको आप उसके ऊपर काम करें और फिर पहले इस टेस्ट मैच से जाने की कोशिश करें आगे, और फिर हम आगे अगले अवे सीरीज और होम सीरीज की बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो अब ऑफिस साहब होता है, बाजू भाई जरा ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आते हैं तो हमने फिर वैल्यू करते हैं हम बाजू भाई के इनपुट को, तो ये ज़रूरी था कि स्लो ओवर रेट के ऊपर हमने बात की क्योंकि उसके बाद शेप अप होगी मजीद पोजीशन पाकिस्तान के लिए जो डिफिकल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन, जहाँ आपने प्लेइंग 11 के हवाले से बात की, हमने कल कहा कि यार हमारी बॉलिंग 400 रन भी करा देती है। दूसरी अगर हम बैटिंग की बात करें, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए मसला होता है, टॉस जीतते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो आप आके बैट कर लें। सो अब लेट्स गो अहेड एंड सिलहेट की कंडीशंस पे हमने बात करी और एक दो स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं कि क्या चेंजेस कर सकते हैं कीपिंग सिलहेट इन माइंड। देखिए खुर्रम शहजाद को ये वापस लेके आएंगे क्योंकि प्रेशर अब बन गया है। खुर्रम शहजाद इंजरी की वजह से टीम से ड्रॉप होता है, वो वैसे ड्रॉप नहीं था तो वो आपका ऑलमोस्ट सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस कर लें, लेकिन वो टीम में खेलता था, उसको आपने नहीं खिलाया। आप किसको ड्रॉप करते हैं वो देखना। शाहीन की बातें हो रही हैं कि शायद शाहीन को ड्रॉप कर दें। मेरे ख्याल शाहीन वो बॉलर है, ये लोग अगेन प्लेयर की तो गलतियां हैं बट बिकॉज ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलते। शाहीन जब ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगा, जब ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा तब उसकी वो ऐसा बॉलर है जैसे जुनैद खान होता था, जितने ज़्यादा वो ओवर करता था उतनी ज़्यादा उसकी रिदम अच्छी होती थी। आपको याद पड़ेगा जब ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच हुए थे तो दूसरे टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी, दूसरे टेस्ट मैच में शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की। अगला टेस्ट मैच उसको रेस्ट करवा दिया कि जी इसने कप्तानी करनी है या पता नहीं वर्कलोड मैनेजमेंट था क्या था। नकल उस वक्त डायरेक्टर हफीज़ थे, इन्होंने तीसरा टेस्ट मैच उसको नहीं खिलाया था। तो जब वो फॉर्म पिक किया था उसने थोड़ा अपने रिदम में आया था तो उसको ड्रॉप करते। अब ये बात अब थोड़ी हवा चल रही है कि शायद शाहीन को ड्रॉप करते हैं। शाहीन को अगर अब आप ड्रॉप करेंगे तो फिर शाहीन को फिर आपको लेके जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप शाहीन जैसे बॉलर को या तो आप उसको पूरा फर्स्ट क्लास का सीज़न खिलाएं या 4-5 मैच जो कि आप नहीं होते वार्म अप मैचेस होएं, उसके बाद वो रिदम में आता है। लंबी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, T20 की बात नहीं कर रहा, 4 डे या मतलब टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जब ओवर्स अंडर हिज बेल्ट होते हैं तो वो बेहतर बॉलिंग करते हैं। लेकिन अब तो अगला टेस्ट मैच सर पे है, बारिश की बहुत पेशन गोई है। मेरे हिसाब से अगर बारिश होती है तो शायद ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि जितना छोटा टेस्ट मैच होगा उतना आप लोगों के कल मैंने तस्करा किया है इसमें, अगर आप मैंने नंबर्स पे तस्करा किया है, मतलब लोग कहेंगे यार ये तो ये वाली बात है कि कल मेरा एग्जाम है, मैं कहूँ यार कल कोई छुट्टी हो जाए किसी तरह। हाँ, लेकिन बारिश मतलब 80% 90% 3-4 दिन की बारिश है, तो उसमें अगर टेस्ट मैच छोटा होता है तो उसमें पाकिस्तान को दो तरीक़ों से फ़ायदा है। एक ये है कि बांग्लादेश इज़ मेकिंग द प्ले, पाकिस्तान इज़ नॉट मेकिंग द प्ले। बांग्लादेश चाह रहा है कि हम टेस्ट मैच जीतें, वही चाह रहे हैं कि हम, जैसे पिछले मैच में भी उन्होंने ही डिक्लेयर किया था, वो डिक्लेरेशन आम मतलब बंदा वैसे सोचे इतने ज़्यादा ओवर्स और अभी आप खेल सकते थे और शुरू से ही आपने अटैक कर दिया कि नहीं हम मैच जीतने के लिए तरफ जाएंगे।
तो ये भी अब जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है उनको भी पता है कि बारिश की पोजीशन हुई, तो वो भी कोशिश करेंगे कि जल्दी ऐसी सिचुएशन बनाए कि मैच जिसे जिसमें फिर पाकिस्तान का चांस बनता है। और स्पेशली अगर पिच ऐसा मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, उसमें 3-4 दिन मॉइस्चर रहता है, तो फिर लो स्कोरिंग मैच में फिर पाकिस्तान इन होता है। लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तान का जो है वो चांस है, बाजिल भाई कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर टैलेंट एग्जिबिट करने की बात हो तो शायद उससे हम घबराते हैं थोड़ा सा, बट अगर नेचुरली कोई कंडीशन हमारे फेवर में आ जाए तो नहीं, पाकिस्तान ये तो वाइड मैंने एडवांटेज आपको ले कल सकता भी है। बताया, बहुत रेयर है आजकल, मतलब पिछले 1.5-2 साल में बहुत रेयर है कि जब 4 या 5वें दिन टेस्ट मैच जा रहा है तो पाकिस्तान, 5वें दिन तो कम ही किया, लेकिन चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन जाता है टेस्ट मैच, तो पाकिस्तान जीतता नहीं है। जब 2-2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो फिर जीत रहा है, तो फिर जीत सकता है। वेरी क्विकली मैडम सना, ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने सिलेट के बारे में ये तो बता दिया कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, अबर आलूद होगा, रेन के चांसेस हैं, और अगर रेन फोरकास्ट हुई तो शायद पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो। वैसे अदरवाइज सिलेट की कंडीशंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं, अगर बिकॉज इट्स अ नेचर्स कॉज कि अगर बारिश होगी या नहीं होगी, अदरवाइज हाउ डज सिलेट प्ले? देखिए, हमने तो जो क्रिकेट खेली है हमने मिक्स ग्राउंड्स पे खेली है, मेन ग्राउंड्स पे भी खेली है, क्लब ग्राउंड्स पे भी खेली है, बट पिछले कुछ सालों में जैसे हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश की पिचेस को ओवरऑल चेंज किया गया। जनरली तो वहाँ पे आपको स्लो विकेट्स मिलती थी, स्पिनर्स को फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता था। पिछले टेस्ट मैच में भी अगर देखें तो बांग्लादेश के स्पिनर्स ने तो 10 आउट किए हैं, तो वो तो उनको पता है कि स्पिनर फास्ट बॉलर को आपको बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। पर अब जिस तरह की पिचेस ओवरऑल हम बांग्लादेश में चेंज होता देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी तरह की पिच होगी जैसे हमने देखी है, कि बैटर्स के लिए भी काफ़ी कुछ है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी है। और अगर ग्रास छोड़ी भी तो इसमें ये ना समझें कि स्पिनर्स का रोल नहीं होगा, आपको प्रॉपर स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। साजिद खान का अपना एक रोल है, उन्होंने पिछली दफ़ा भी मीरपुर में जब टेस्ट हम खेले थे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो पाकिस्तान को ज़रूर सोचना चाहिए कि उनको 11 में ज़रूर लेके आए। Exactly, and with so many left-handers in your opposition, I think Sajid Khan needs to make a spot, and that's what the experts say. जहाँ पे बाजिल भाई ने शाहीन के हवाले से बात की कि यार शाहीन जाता है, खुरम को इंजरी थी, इस वजह से वो बाहर गया था, and he should come back. What is wrong with Shaheen? I think this is something that we need to identify. उनकी इकोनॉमी अगर मैच के हवाले से बात करते हैं 3.5 के करीब रही है, उसके बाद मेरे ख्याल है पहली इनिंग्स में वो 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए, लाइकवाइज इन दी सेकंड फेज एज वेल। तो मैं ज़रा आके हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान जो है वो जुड़ेंगे, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टे विद अस, लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है। वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा ब्रेक पे जाने से पहले आपसे तस्करा किया कि बाजी भाई का कहना ये कि चूंकि खुरम जो है वो इंजरी के बायस बाहर गए थे, उनकी जगह बनती है, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करना चाहिए, उनकी जगह खुरम को आना चाहिए। हम बाकी बाजी भाई अगर इसमें कोई इख्तिलाफ है तो नहीं कि शाहीन, मैं कह रहा हूँ कि शाहीन को ज़्यादा बॉलिंग करेगा तो बेहतर होगा, आप ज्यादा बॉलिंग करेगा तो बेहतर लेकिन होगा। हवा ये चली हुई हाँ है कि शाहीन के लिए पहला टेस्ट मैच, गलती ये है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आपका एक नंबर 1 या नंबर 2 फास्ट बॉलर या आपका कोई भी बैटर अगर इंजरी की वजह से टीम से बाहर होता है तो ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए। ये नहीं कि वो वापस आया तो नहीं जी आप हमारे आप पैकिंग ऑर्डर में नीचे चले गए हो, वो पैकिंग ऑर्डर में ऊपर था। आपका अगर नंबर 1 या नंबर 2 फास्ट बॉलर है जो खेल रहा है, अगर वो इंजर्ड होकर बाहर होता है, आउट ऑफ फॉर्म होकर बाहर होता है, ठीक है, लेकिन इंजर्ड होकर अगर बाहर होता है तो जब वो वापस आ गया है तो उसको अपनी जगह दोबारा मिलनी चाहिए। और इसकी एग्जांपल हमें वाइट बॉल में भी मिलती है। आई थिंक शादाब इंजरी के बाद बाहर गए थे और इसी वजह से और इसी डायलॉग के आर्गुमेंट में वापस आए। खैर, ये जो शाहीन वाला जो सारा डिलेमा है, इसकी बैक स्टोरी भी है जिनसे हम पूछते हैं। इसकी बैक स्टोरी ये है, ये पता नहीं कि ये वेरीफाइड है ये नहीं है, बट शान मसूद अपेरेंटली वाजंट वेरी हैप्पी with Shaheen's pace and the way that he was bowling. हमें जो ज्वाइन करें, ladies and gentlemen, the speedster himself, the fastest of all time, still now, alhamdulillah. और जैसा मैंने कल भी कहा था, ladies and gentlemen, the legend himself is Mr. Shoaib Akhtar. Hello Shoaib भाई, अस्सलाम वालेकुम, how are you? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Shoaib भाई, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर बात हो रही है। बाजी भाई का कहना ये है कि पैकिंग ऑर्डर के अंदर जो पहले खेल रहा था, इंजरी के बाइस बाहर हुआ, उसको वापस लाना चाहिए रादर देन कि आप किसी और के लिए फिर जगह बनाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? 3.5 की उनकी इकोनॉमी रही, 5 विकेटें गालबन उन्होंने पहले टेस्ट में हासिल की, बट वाज वेरी लेट ऑफ एन अफेयर, जहां पे हमें विकेट चाहिए थे वहां पे वो ब्रेक थ्रू नहीं लेके दे सके। टेक्निकल बात या एवरेज बात? टेक्निकल बात। कितने मेडन ओवर किए उसमें इस टेस्ट मैच में? पहले में 8 किए थे और मैं गालबन दूसरे में भी तकरीबन नंबर इज समवेयर अराउंड क्लोज। इकोनॉमी रेट 3.5, 3.3, 3.5। दैट्स हाई, ठीक है, दैट्स हाई। दैट मींस वो T20 की फास्ट बॉलिंग कर रहा है। अगेन स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट आई थिंक इज अराउंड, पहले में शायद इनिंग्स में उनको चलो देख लेते हैं, 71 रन थे, यस निकाल लेते बात। या बट अगेन आई थिंक उसका कसूर नहीं है,
और मेरा ये ख्याल है कि थोड़े ओवर ज़्यादा कर गए, करते 20-20 के 2 इनिंग्स के स्पेल करते, ठीक है, लेकिन ड्रॉप करना ये कोई बच्चों वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही नकारा सी बात है। जाएं उसको, अभी तो सेंस आई होगी, दूसरी इनिंग्स में सेंस आई होगी कि बॉल ऐसे किस एरिया में जाना चाहिए। सो मेरा ये ख्याल है कि उसको आराम से तसल्ली से जाके कप्तान को बैक करना चाहिए, जाके अपनी बॉलिंग करे, गेट द लेंथ राइट, पहले गेट द फोकस राइट, गेट द लेंथ राइट, जब अपने आप को पहुँचाए उस लेंथ तक, लाइक तस्कीन की लेंथ है जहाँ पे, वहाँ तक। जो अभी 150 बॉलिंग नहीं कर रहा वो, तो इसलिए आगे पीछे कर नहीं सकता। जब एक लेंथ पे बॉल लगना शुरू हो जाएगी, देन ही विल हैव अ कॉन्फिडेंस टू बॉल फास्ट विद इन द मैच, ठीक है, विद इन द इनिंग्स वो स्पेल आ जाते हैं। इट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग राइट टिल द एंड। वो आपका जज्बा नज़र आना चाहिए राइट टिल द एंड तक। सो आई थिंक अ वेरी लेस बॉलिंग दैट ही बोल्ड इन अ लॉन्गर फॉर्मेट। और आजकल के बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलते भी नहीं, और उनको एक्सपेक्ट करते हैं हम कि यार वो आके आपको अच्छे अच्छे लंबे लंबे स्पेल करके दें, 8-8 ओवर के स्पेल करें। बैक इन डेज अगेन फिर यार बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, बैक इन डेज छोड़ो उसको। लेकिन रूल ये था, थम रूल ये था, तो 5 से 7 ओवर 8 ओवर का स्पेल तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर करते ही करता है। ठीक है। एंड हाउ एसेंशियल इज टू मेंटेन योर पेस, मेकिंग श्योर जो अब जो बातें सुन रहे हैं हम, ये वेरीफाइड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली पीएसएल में 140 पे हमने उनको बॉलिंग करते हुए देखा है, टेस्ट मैच में जाते हैं 130 132 उनकी पेस है। हाउ मच डू यू थिंक इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द गेम इटसेल्फ? यार ये अपने आप को बचा रहे हैं खुद? देखिए, नहीं, ये भी कहना गलत होगा कि हमारे टाइम हम सारा टाइम 150 प्लस बॉलिंग करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, और ये बड़ी फॉल्स एक हमारे लिए मिथ बनी हुई है कि हम 150 क्लिक करते थे। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि हम 145 नीचे 140 से नीचे कभी नहीं आए, ये बात भी जेन्युइन है। अगर हम 150 क्लिक ऊपर नहीं जा रहे, विच इज़ हाफ अ डे हम जाते थे, हाफ अ डे वो हम मौका ढूंढ रहे होते थे बीच में यार कि यहाँ पे विंडो मिल जाए, और जिस्म गर्म हो जाता था दिन के टाइम। पता नहीं किसी से मोटर्स लगी हुई थी हमारे अंदर, हम शाम को जाके दिन के लेटर पार्ट में हमारे फ्लो बेहतर आते थे। बट अगेन कंसिस्टेंटली बॉलिंग समवेयर अबाउट इन 135 विल अलाउ यू टू बॉल इन सम विंडोज 145, बट फॉर दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट, फॉर दैट यू हैव टू बॉल at least nothing less than 20-30 overs and up to 40 overs in a test match. अब ये बॉलिंग्स को फ़ायदा देगी इन लीग्स टू कम, तो अब तो 4 ओवर तो उसके लिए हलवा हो जाएंगे इस बॉलिंग के बाद। बट इफ़ यू आस्क मी जेन्युइनली कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, आई डोंट थिंक इज फिट इनफ, आई डोंट थिंक, ओके दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, फिट इनफ, नो ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, बिल्ट, ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इट्स अ हॉर्स वर्क। थोड़ा ये पागलपन वाला काम है, ये थोड़ा इसमें जान आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, इसमें आपको मन मारना पड़ता है, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो टेस्ट मैच में, बिफोर द टेस्ट मैच में आपको करनी पड़ती हैं, फिर आपके वो काम आती है। ये डंड डूंड ऐसे नहीं बनते, डंड दिखाने के लिए थोड़ी होते हैं, ये जोर लगाने के लिए होते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर इफ यू कंपेयर हिज मसल मास टू माइन, आई थिंक वो 2 होगा, मैं 10 पे हूँ इस वक्त। सो बट अगेन यू नीड दैट मसल मास to propel you to bowl fast, you know, but dropping him is not an option. No. Exactly. So it's basically totally dependent on the player himself कि वो कितना hard work put in कर रहे हैं. I think that's exactly the message that he really needs to kind of build on. That kind of physique जिसके बाद आप टेस्ट में 140 के ऊपर बॉलिंग कर सके, लाइन लेंथ मेंटेन कर सके। चले हम जहाँ पेसर्स के वाले से बात करें, मैं मैडम सना को भी रोप इन करना चाहता हूँ। नोमान अली विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.25, आई थिंक 4.5 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एज वेल। हमने रिलाई किया अपने स्पिनर्स के ऊपर, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ साजिद को नहीं खिलाया, हो सकता है आने वाले वक्त में या कल जब भी हमें पता चलेगा टीम में चेंजेस होंगे। डू यू थिंक टू काइंड ऑफ गेट नोमान अली, जो कि इतना स्कोर भी जो है वो कंसीड करा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी ऑन दी हायर साइड है, इज नॉट बीन कंट्रीब्यूटिंग एज मच विद द विकेट्स, वो वाले ब्रेक थ्रूज नहीं मिल रहे, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू थिंक अदरवाइज पाकिस्तान कुड चूज फॉर? देखिए, पहले थोड़ा सा मैं जो शोएब भाई बात कर रहे थे, सिर्फ उसमें मैं जिक्र करूंगी, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, ऑब्वियसली हम नाहिद राना की तो हमने डिटेल में बात की है, पर जो शोएब भाई बात कर रहे हैं ना मसल मास की, तस्कीन अहमद की एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि जब कोविड आया 2018 में, 2018 में ये ड्रॉप हुए अपनी फ़िटनेस की वजह से, तो कोविड में इन्होंने अब उधर लोकल दोस्तों के जिम्स खुलवा के
क्लब्स खुलवा के, क्योंकि ऑब्वियसली ये बोर्ड के प्लान से बाहर हो गए थे और कल हम प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो ये बोर्ड के प्लान्स में से बाहर हो गए। इन्होंने अपने प्राइवेट दोस्तों से कहा, जिम्स खुलवाए, ग्राउंड्स खुलवाए और वहाँ जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी। और ये उस टीम का हिस्सा थे जिसमें इबादत हुसैन ने 2022 में भी जाके जो न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया था, तस्कीन अहमद, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो जो शोएब भाई पहले बात करें कि आपकी ख़ुद की जो चाह है ना परफॉर्म करने की विद द लॉन्गर फॉर्मेट, वो जब सच्ची होगी तो फिर आप वहाँ पे भी रास्ता निकालेंगे जो जनरली शायद आपको नहीं मिलता। तो आई थिंक ये तो एक प्लेयर्स को हमारे खुद से देखना पड़ेगा कि अगर वो टेस्ट के लिए अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों को काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि नुमान का रिदम उस तरह से ज़बरदस्त नहीं लगा। अनफॉर्चुनेटली आप पहली इनिंग्स में देखें 8 से 9 बॉल्स अगर एक स्पिनर कराता है, दिस समथिंग क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्स्ट्रास पे वैसे ही थोड़ा सा हाथ आपको, जब तक आप नज़र ना आए कि बहुत ही बड़ा कोई नो बॉल आ रहा है और चीज़ें आ रही है, अंपायर्स लीनियंट रहते हैं एक्स्ट्रास पे। सो वो एक बड़ा कंसर्न होता है। एज ए स्पिनर आपको समझ आ रही होती है कि या तो आपके रिदम में मसला है, आपकी स्ट्राइड में मसला है, आप कुछ एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो तो नज़र आया कि उनका रिदम अपसेट हुआ था। दूसरी इनिंग्स में थोड़ी बेहतर बॉलिंग उन्होंने की है, लेकिन साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, चाहे वो हम शाहीन की बात करें, चाहे हम नुमान की बात करें, कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे नहीं थे। विकेट कीपिंग अगर हम बात करें, स्लिप क्वाड्रेंट की बात करें, जब एक बॉलर का बार बार चांस गिरता है तो ऑटोमेटिकली पेस भी नीचे जाएगी, फ्लाइट भी ख़राब होगी, लाइन लेंथ भी ऊपर नीचे होगी, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो वो एक एलिमेंट ज़रूर है। बट नुमान कि जिस तरह की बॉलिंग नज़र आई पहली इनिंग्स में, मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो वाली बात थी जो हम पिछले टेस्ट मैचेस में देख रहे थे। तो मैं तो समझती हूँ जैसे हम लोगों की टीम में लेफ्टीज़ हैं, बांग्लादेश के पास भी हैं, तो साजिद खान एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बेहतर तो है कि आप दोनों को खिलाएं अगर खिला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खिला सकते तो फिर नुमान के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं साजिद को। तो बेसिकली बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग का मसला है, बाकी सब ठीक है। कल शोएब भाई ने बड़ी मजेदार बात की थी। उन्होंने कहा जहाँ पे बॉल सीम हो रहा है, हिल रहा है, निप थ्रू कर रहा है, वहाँ हमें डिफिकल्टी है। बासित भाई देखिए, जिस किस्म की हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस रही है, हमने पहली इनिंग्स के वाले से बात कराया, हम 400 रन भी कराते हैं, पाकिस्तान में भी हमने कराए, ऐसा नहीं कराए। उसके बाद भी आप ये देखें कि जब कैंप लगता है सिलेट में, हमारी टीम पहुंचती है तो हसन को, नुमान को और शाहीन को रेस्ट कराया जाता है। तो हम कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि यार अब हमने जाके इस किस्म की गेम खेलनी है? नहीं, रेस्ट टेस्ट मैच खेल के आए हैं तो क्या एक प्रैक्टिस आप सेशन नेट में जाएंगे, आपको 5-10 दोबारा ओवर कर कराएंगे, कोई रनिंग में तो आएंगे, 40 ओवर करके उसको दोबारा करवा दे। ये एक तो हमारा ये जो आपने जो बात की ना, ये हमारा माइंडसेट यही बना हुआ है। अब जैसे अब फर्स्ट क्लास सीज़न आपने कराया, उसमें इतने मैचेस करवा दिए हैं आपने कि ये जो आपने अभी प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, आप कह रहे हैं ठीक है फर्स्ट क्लास से, आपने इनके मैचेस देखें, इनके 20-26 मैच हैं, 26 या 30 मैच है 1.5 सीज़न में। ये आपको 2.5 साल में होने चाहिए इतने मैच। मेच्योरिटी ऐसे नहीं आती, मेच्योरिटी मैचेस फ़ौरन 10-10 मैच खेल जाओ तो मेच्योरिटी नहीं आती। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ग्राइंड आपको लगता है, एक सीज़न खेलते हो, दूसरा सीज़न खेलते हो, तीसरा सीज़न खेलते हो, दैट इज़ डिफरेंट। या वो सारा कंडेंस करके एक ही सीज़न में सारे मैचेस करवा दो, दैट इज़ डिफरेंट। ये भी एलिमेंट हमारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही। नहीं जी, वो फर्स्ट क्लास मैच बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, ठीक है खेल रहे हैं, लेकिन साल कितने हुए हैं? एक साल में अगर आप 30 फर्स्ट क्लास मैच खेल जाओगे या 25 फर्स्ट क्लास मैच खेल जाओगे तो उसमें क्वालिटी तो नहीं आएगी। क्वालिटी और प्लस आपकी मेच्योरिटी नहीं आती है। एक साल के बाद जो आपने 10 मैच खेले, उसके बाद एक साल के बाद आपको रिफ्लेक्ट करोगे, यार मेरे से क्या गलती, मैं इंप्रूव करूंगा, अगले साल मैं कैसे खेलूँगा। जब अगले साल आप आओगे तो जो आपके ऑपोजिशन के बॉलर्स होंगे उनको भी पता होगा यार ये पिछले साल ऐसे खेल रहा था, ये ऐसे खेलता है। वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती है। अगर आप एक फ़ौरन ऐसे 30 मैच खेल जाओ तो आप कहो नहीं जी इसकी तो एक्सपीरियंस बड़ा, 30 मैचेस का एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन इसका 1.5 साल में 30 मैच हैं, एक बंदे के 3 सालों में या 4 सालों में 10-10 मैच खेल के वो खेला, शायद उसकी मेच्योरिटी ज़्यादा बेहतर हो जिस तरह जितनी एक साल की मेच्योरिटी। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। थोक के हिसाब से आप मैचेस खिला दो तो वो भी गलत है। आप ये इतना आसान नहीं है कि बस ऐसे एक्सेल शीट खोली कि मैच करा दो, टिक 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 टिक, ऐसे नहीं होता। ऐसे आपका सीज़न नहीं चलता। तो आप जब तक इस पर कॉन्सेंट्रेट, जब तक आप उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट या उस जो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर आप कंसंट्रेट नहीं करते, जब तक आप उसका प्लान नहीं बनाते, जब तक मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर अगले साल का मुझे पता हो कि मैंने कहाँ मैचेस करवाने, तब तक
इस तरह नहीं मतलब आओ जी क्या मैच खेल 100% agree, 100% इस तरह फिर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। 100% एग्रीड। और उसकी वजह भी है, मैं उसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि जब आप 2-2.5 साल 3 साल खेलते हैं तो किस किस्म की अवेयरनेस आपकी कैसे हो जाती है, आप स्मार्ट कितने हो जाते हैं। उसकी एक रेफरेंस सिर्फ ये है कि सौरभ गंगुली जो है वो उन्होंने अभी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वसीम भाई गेंद करा रहे थे और गेंद हो रही थी रिवर्स, दूसरी तरफ खड़े थे अजरुद्दीन, तो कह रहे थे यार बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे खेलने में, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कह रहे चूंकि मैं दूसरे एंड पे खड़ा था तो मैं उनको यहाँ से बल्ला रख के बताता था कि शाइन किस साइड पे है ताकि वो खेल सके। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी एंड गेम अवेयरनेस एज वेल। एक साल में आपकी बात भाई पॉइंट वेरी वेल टेकन। मेरा ख्याल है इसमें अब मैं जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आते हैं जरा अपने ओपनिंग पेयर के ऊपर भी बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर पे भी बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप फर्ज करें कि अगर 2 ओपनर्स आप खिला रहे हैं जो कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपने बांग्लादेश के बॉलर्स को एज दे दिया, वो लाइन भी मेंटेन करेंगे, लेंथ भी मेंटेन करेंगे, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सेम लाइकवाइज अगर हम मिडिल ऑर्डर में भी आते हैं, आई थिंक दैट्स द सेम पार्ट एज वेल। बाबर आजम के हवाले से खबर आ रही है कि बाबर आजम गोइंग टू मेक अ कमबैक। कल बाजिद भाई ने इसका थोड़ा सा अंदिया दिया था कि हो सकता है कि इमाम बाहर चले जाए और बाबर आ जाए उनकी जगह पे, या शान भी ऊपर खेल सकते हैं। आगे बात करते हैं, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। और जैसा कि हमने पहले भी बात की कि यार बैटिंग के हवाले से भी हमें बात करने की जरूरत है, तो जरा मैं सबसे पहले बाजिद भाई को यहाँ पे टिंगल करना चाहूँगा। तो बाजिद भाई, हाउ डू यू सी, जैसे थोड़ा सा पॉइंट मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि जब 2 ही लेफ्ट हैंडर्स हो, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी आपको नजर आते हैं, बॉलर्स को आप एज दे देते हैं, उनकी ना लाइन डिस्टर्ब होती है ना लेंथ डिस्टर्ब होती है। इज इट बेटर टू हैव अ राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन? नहीं, असूलन तो और आपके पास आइडियली तो सारा कुछ ही होना चाहिए, लेकिन आप उस स्टेज पे नहीं हो। आप देखते हो कि सबसे अच्छे आपके प्लेयर्स कौन से, उन्हीं को खिलाओ। और ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑफ स्पिनर जो है वो राइट हैंडर को बॉलिंग नहीं कर सकता। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप एक ही किस्म के 6 बैट्सर सारे ही लेफ्ट हैंडर्स खिला दोगे तो फिर इशू बन सकता है। बट प्रॉब्लम आपको, आप बाबर के आने से अब मसला ये है कि आप ड्रॉप किसको करोगे। आप इतने दिलेर नहीं हो कि आप सिर्फ अगर साजिद को भी लेके कि आप 5 बॉलर से खेलो, इतने दिलेर मुझे आप लग नहीं रहे। अगर आप बाबर आता है तो आप ड्रॉप किसको करते हो? शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील पे नाम जाता है, सलमान अली आगा नहीं ड्रॉप हो सकता, इमाम को ड्रॉप भी कर देते हो आप। फिर आप साजिद को आप लेके आते हो, चले अभी साजिद को नहीं हम लेके आए, चल इस तरह देख लेते हैं। फिर इमाम ड्रॉप, फिर तो ऐसे ही लग रहा है कि इमाम ड्रॉप होगा, अब्दुल्ला फजल जो है वो ओपन करेंगे, शान मसूद 1 डाउन पे आ जाएंगे, बाबर 4 पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मसला फिर वहीं रहेगा, एक स्पिनर के साथ आप खेलोगे जहाँ के उनके पास ये मतलब उनके पास तो मतलब एडवांटेज ये है कि ऑलराउंडर है जो पूरा बॉलर है, मेहदी हसन मिराज, तो वो 2 स्पिनर्स के साथ खेलती हैं, उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा। आप दूसरा स्पिनर अंदर डाल ही नहीं सकते क्योंकि फिर आपकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आप वो चांस लेना चाहती नहीं कि यार चलो 5 बॉलर खिला लेते हैं, हम इनको आउट करेंगे। कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो सरफराज ये कह रहे हैं कि अगर मैच छोटा हमें लग रहा हो या मैच मतलब कम ड्यूरेशन का होगा तो उसके मुताबिक हम टीम चेंज करेंगे। तो इसका ये मतलब मेरे जहन से ये मतलब निकलता है, अगर मैच छोटा होगा तो आप बैटिंग पे कंसंट्रेट करोगे, क्योंकि अगर मैच छोटा होगा तो पिच थोड़ा सा हेल्पफुल होगा तो आपको बॉलिंग इतनी चाहिए नहीं। तो एक ही फिर बीच में चेंज नज़र आ रही है कि या इमाम को ही मेरे ख्याल, जो लगता तो ऐसे ही है, क्या पता सऊद शकील एग्जैक्टली मैं अब यही सवाल करने लगा था कि हाउ वुड यू सी इट, इमाम और सऊद? देखिए असूलन तो अगर आपने 4 ओपनर खिलाए हुए हैं तो फिर इमाम ही जाता है ना। शान तो अब रिलक्टेंट ओपनर हो गया, हालांकि वो ओपनर ही था, वो ओपनर ही टीम में आया है और जब से वो कप्तान बना है उसने अपने आप को नंबर 3 पे सेटल कर लिया। बाबर नंबर 4 ही खेलता है, बट अगर बाबर को नंबर 4 खिलाना है तो फिर आपको चौथा जो ओपनर है वही ड्रॉप करना पड़ेगा ना, बैलेंस के हिसाब से। अगर आप चलें इमाम को भी खिलाते हो और सऊद शकील को ड्रॉप करते हो तो फिर बाबर 5 पे खेलेगा, फिर मुश्किल और फिर वही सलमान अली आगा फिर 7 पे खेलेगा। तो सलमान अली आगा जो इतने ज़्यादा रन्स कर रहा है, शुएब भाई के टाइम में ये ऑस्ट्रेलियंस ऐसे करते हैं कि जो नया प्लेयर आता है वो नंबर 6 से शुरू करता है और फिर जब वो रन्स करना शुरू हो जाता है तो उसको ऊपर ले जाते हैं। पाकिस्तान में ये अलमिया, अब सलमान अली आगा आपका सीनियर प्लेयर हो गया, वो 7 पे ही है, वो ऊपर जा ही नहीं रहा। अब पिछली इनिंग में 5 पे गया है तो लोगों ने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है 5 पे गया है। तो जब
स्टार्ट में रिकी पॉन्टिंग भी जब स्टार्ट में आया था नंबर 6 पे खेला था, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ऊपर चले जाते हैं। हमारा उल्टा हिसाब है कि जो कप्तान बनता है वो नीचे आ जाता है। शान मसून कप्तान जब से बना है उसने अपनी स्लॉट छोड़ के नीचे आ गया है। अब जो एक्सपीरियंस प्लेयर है सलमान अली आगा, अब इस बैटिंग लाइनअप में सलमान अली आगा एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको आप 7 पे खिला रहे हो। 7 पे बहुत रन्स किए हैं, बहुत अच्छा खेलता है, जब भी उसको मौका मिलता है बहुत अच्छा, लेकिन उस पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। एग्जैक्टली, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें तो ओके। अब यहाँ पे एक और भी बात है, वो ये कि जो भी हमारे हेड कोच हैं, जो अभी इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के साथ ये अलमी है, जो कप्तान होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाता है। हमारे जो बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच है उनके साथ भी ये अलमिया रहा है। मैं मैडम सना, जो बाजी भाई ने बात की, बात बहुत ही वैलिड है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि इसमें कोई दो राय होनी चाहिए। हु डू यू थिंक, ये जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की कि यार अगर छोटा गेम होगा तो हम ऑब्वियसली बैटिंग फोकस जाएंगे, अगर 5 दिन का ही गेम हो रहा होगा तो हम विल थिंक अबाउट बॉलर्स एज वेल, इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना और हेड कोच की तरफ से स्टेटमेंट आना कि हम इस तरह सोच रहे हैं, डू यू थिंक इट्स अ वायबल ऑप्शन फॉर हेड कोच टू थिंक लाइक दिस? देखिए, जहाँ बारिश का इतना इम्कान हो 80-90% या 70-80% हो, तो वहाँ पे इस तरह का सवाल आएगा तो आप बात तो करेंगे, बिकॉज आप प्रोएक्टिव तो रहना चाहेंगे ना। आप ये तो आपको पता है कि डिफरेंट तरीके की प्लानिंग आप रखेंगे। अगर आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो उसकी प्लानिंग अलग होगी, 3 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो उसकी प्लानिंग भी अलग होगी। तो ये तो आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर उन्होंने ये कह भी दिया है, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा जब आपकी प्रेडिक्शन होती है बारिश की तो उस तरह की बात का जिक्र ज़रूर होता है। और ये मुझे लगता है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। ठीक है कि आप कंडीशंस के हिसाब से ही टीम खिलाएंगे ना, आप कंडीशन से लड़ेंगे तो नहीं कि नहीं क्योंकि हमने 5 दिन के टेस्ट मैच खेलने आए थे तो हम वही टीम खिलाएंगे, उसमें आप थोड़ी बहुत रद्दोबदल करेंगे। सो बाबर ओवर इमाम नज़र तो आता है ऑब्वियसली बाबर जिस टच में हैं, जो उन्होंने पीएसएल में अपनी इनिंग्स खेली, जो टाइमिंग उनकी नज़र आई, वो वापस वही बाबर आजम लगना शुरू हो गए थे कि जिनकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। तो बाबर आजम रिकॉर्ड अगेंस्ट ईच टीम, जो हम टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, देखें एवरेज बहुत ही हेल्दी है, 43.71, स्ट्राइक रेट उनका 50s में है, 300 रन किए हुए उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो एवरेज तो उनकी हाईएस्ट इंग्लैंड में आपको नज़र आ रही है, न्यूजीलैंड में नज़र आ रही है, फिर उसके बाद बांग्लादेशी है। तो बाबर की ना तो आपको क्वालिटी पे है और जो इस वक्त फॉर्म है उनकी, उससे आप फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे। तो इस टीम में किसी की भी जगह वो ही कैन वॉक इन वंस द इंजरी इज़ गॉन, तो आई थिंक उसमें तो कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली ओके। अब ये हमने जो बात की, सर्टली इसमें एक और बात भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। कल जब हमने फॉलो विकेट्स के ऊपर नज़र डाली थी तो आप लोगों ने तस्करा किया कि अभी तक ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग के मोड से बाहर नहीं आए हैं। फॉर बाबर जिसने आपने रेफरेंस दिया वो पीएसएल का रेफरेंस दिया। अनफॉर्चुनेटली जब हम क्रॉस रेफरेंस करते हैं टेस्ट मैचेस के हवाले से या रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, वो ज़्यादा लागू नहीं होता। 2 ही टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, एक आखिरी टेस्ट मैच है, सीरीज इज ऑलरेडी ऑन द लाइन। डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग इन बाबर और लेट इमाम प्ले देन? नहीं, आप बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए, आपने पहले भी बीच में टेस्ट मैचेस से भी बाबर को ड्रॉप किया है। अगर आपने उनको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए रखना है और तैयार करना है और वो फिट हैं तो उनको खेलना चाहिए विद द फॉर्म ही इज़ इन, उनको बिल्कुल खेलना चाहिए। चाहे वो अब इमाम की जगह आपको समझ आए कि उनकी जगह खिलाना है, चाहे आपने किसी और की जगह खिलाना है, पर जिस तरह की फॉर्म है, और हमें एक राइट हैंडर चाहिए भी। हमारा जो बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से आ रहा है, हमें एक राइट हैंडर चाहिए जो मिडल ओवर्स में लेफ्ट हैंडर्स के साथ लंबी पार्टनरशिप्स बनाने की अहलियत रखता हो। तो आई थिंक बाबर वॉक्स इनटू दिस टीम। एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन शोएब भाई ओवर हियर एज वेल। शोएब भाई, जो हमने लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन की बात की, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन भी सुनी। हाउ एज अ बॉलर it is tricky for a bowler to maintain his line or length when it's a right or left combination playing in front of you? Doesn't make a difference to me. Okay. To you? No. And otherwise bowlers जो अब हम आज की क्रिकेट की बात करते हैं, do you think makes a difference? No, I kind of enjoyed, मतलब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता था अराउंड द विकेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जिनकी बॉलिंग आप यहाँ से करते रहे ना ओवर द विकेट, तो मुझे अच्छा लगता था। एंगल ज़रा फ़र्क हो गया, ज़रा विजुअल बेहतर हो गया, तो मुझे सम टाइम लगता था यार कि ज़रा ईजियर टू हिट द बैट्समैन फ्रॉम दिस एंगल इन द अराउंड द विकेट। निशाना अच्छा जा रहा था आपका, आप ये कह रहे हैं। तो 4 डे गेम हो रही थी ब्रिस्बेन में 99 में, तो मैथ्यू हेडन was trying to make a comeback. I didn't know that he was a first class player, a test match player. He already made a debut. तो मैंने उसको छाती में 2-3 बॉलें मारी बड़ी तेज़ किस्म की, तो आगे से वो भी तगड़ा है, तो उसने भी 100 कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि तो इतना अच्छा होता तो मार्क टेलर जरा ना आ जाता तुम। तो उसने, मुझे उसका नाम नहीं पता था और वो टक्कर दे रहा था,
मैंने कहा फर्स्ट क्लास का प्लेयर इतना टक्कर कैसे दे सकता है इंटरनेशनल फास्ट बॉलर को। अगेन उनके मैंने पहली दफ़ा रियलाइज़ किया कि उनका फर्स्ट का स्ट्रक्चर ही बहुत टफ है यार, बहुत ही तगड़े लोग हैं, बहुत तगड़े हैं। बॉल लग जाना 150 क्लिक पे बॉल लगना ना ब्रो, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। इवन थिंकिंग अबाउट इट इज नॉट इजी। हाँ, उसको 155 157 पे 2 बॉल छाती पे लगे, 2 लगातार, अभी भी क्लिप पड़े होंगे। लेकिन उसने 100 भी किया, मैंने उसको आउट भी किया बाद में। लेकिन बाय द टाइम ही केम बैक, यू नो, ही मेड टन्स ऑफ स्कोर। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यार, इट्स ऑल अबाउट, जैसे सना ने कहा, आपकी चाहत कितनी है। एक तो निभाना है, एक चाहना है। ये निभाया जा रहा है काम, टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच हमने तो बड़ा शौक से खेला था यार, टपाया जा रहा है। सो हमने तो बड़ा शौक से टेस्ट मैच खेला था। अब अगर वॉक इन करता है कोई, नहीं करता, इट्स ऑल डिपेंड्स यार। कि देखें अगेन टेस्ट मैच है। अगर आप अंदर जाते हो ना टेस्ट मैच के लिए, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग यार। मैं मीन कितने सारे प्लेयर खेले हैं, बहुत खेल गए हैं इस 10-15 सालों में, तो सारे खेल गए। लेकिन यार टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात है। आई मीन आई स्टिल फील ऑनर्ड, यू नो, कि यार कि मैं टेस्ट मैच खेलूँ। I mean, like it is. I know it's a 5 days cricket, but again going out there bowling in a spells, so it's a big thing. Pakistan should have. I mean, देखो, Pakistan already lost the series. Give or take, आप मानो न मानो, Pakistan already lost the series. कल बारिश होती है, ठीक है, नहीं होती है, ये कैसे करते हैं? Again, Pakistan will play the continuously, जो कर रहा है पाकिस्तान वो करता रहेगा। मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही इनसे। ठीक है। इवन बाबर के आने से भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती कि कुछ हो सकता है। आमन, So it doesn't make a difference basically. So ये फिर ड्रॉ ही लगता है मैच। So how Shoaib bhai sums it up is it doesn't make any difference कि आप अभी जो भी फुल कॉम्बिनेशन आप खिलाने, लगता नहीं है ऐसा कि पाकिस्तान के पास वो ग्रिट या वो स्किल एग्जिबिट करने की एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसमें वो शायद इस सीरीज में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें या ड्रॉ कर सकें। वेरी क्विकली, शान मसूदी कप्तानी पे जाने से पहले, बाजिद भाई, वी हैव 2 more uncapped players. Do you think they deserve a chance? गाजी गौरी की बात कर रहे हाँ जी। हैं, और चौथा कौन है? अमाद भट्ट। अमाद भट्ट। अब अमाद भट्ट ऑलराउंडर आप खिलाएंगे बीच में। अब अभी शोएब भाई ने कहा है कि टेस्ट मैच ऑनर की बात होती है, तो अगर कैप्स बांटनी है तो आपकी मर्ज़ी है, फिर बंडी जाओ तो चलाई जाओ, फिर हर किसी को खिलाई जाओ। नहीं जी, ये भी जा रहा है, इसको भी खिला दो। अगर आप 11 में ब्रेक थ्रू अपने ज़ोर पे नहीं कर रहे, फिर आपको खिलाने कि नहीं यार इसको खिलाना ही है, ये टूर पे गया इसको खिलाना ही है, वो गलत बात है। आपकी कॉम्बिनेशन में अमाद भट्ट अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर रिजवान से आप समझते हैं कि एक मैच अगर उसका बुरा हुआ है तो उसको रिप्लेस करना है विद कीपर, तो आपकी मर्ज़ी है। अभी गाजी गौरी को उन्होंने रखा हुआ है पीछे, जिस पे आपने काफ़ी देर से इन्वेस्ट किया हुआ था, उस लड़के को आपने करीब नहीं आने दिया, रोहेल नज़ीर, जो कि आप सोच रहे थे कि ये एक तो कप्तानी भी करता है, दूसरा आप सोच रहे थे कि ये आपका बैकअप कीपर है और उसको आपने लाइन में लगाया हुआ था। तो हर किसी को आप कैप अगर देनी है तो आपकी फिर आपकी ये तो जैसे शोएब भाई ने कहा ना कि क्या होती है, एक चाह होती है और एक जैसे अब सना जिम जाती है या शोएब भाई जिम जाते हैं, तो जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। आप जिम जाते हो, आप पहले फ़ोन करते हो, यार वो जो फलानी जो प्रोटीन वाला जो मेरा मिक्सचर है वो तैयार है, मेरा जो खाना है जो इस तरह का है वो शशके वो पूरे हैं, फिर मैं जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस। और ये जरूरी भी है, देखिए ये स्लाइड चेंजेस है, ये जरूरी है, डेडिकेशन के साथ करें जब कोई भी काम करें। कल ना हमने एक और बात की थी, मैं उस बात को मुकम्मल नहीं कर सका और मैं आज मुकम्मल करता हूँ, जहाँ हमने ये बात की थी कि बड़ा पॉजिटिव है कि टाइमली लड़कों को चांस मिल गया है, रन्स करके आ रहे हैं, व्हाट नॉट। तो यार जिन लड़कों को हमने पहले मौका दिया था, जिसमें कामरान गुलाम सर फहरिस्त आते, काशिफ आते, मोहम्मद अली हमारे बॉलर आते हैं, उनका क्या फ्यूचर है? अब ये एक नेगेटिव नहीं है इसके साथ? देखिए, सिलेक्शन की कंसिस्टेंसी पे और सिलेक्शन के विजन के ऊपर हम बहुत बात करते रहे, और वो उसका मसला सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद नहीं है। वो चाहे आप वनडे क्रिकेट ले लें, T20 क्रिकेट ले लें,
हमें यही प्रॉब्लम नज़र आती है। जैसे रोहित नज़ीर की बात की बाजिद भाई ने, इसी तरह के और बहुत से प्लेयर्स हैं कि हसीबुल्ला को बीच में हमने देखा, फिर मोहम्मद हारिस आ गए, फिर हसीबुल्ला आ गए, फिर मोहम्मद हारिस आए, फिर आज़म खान वर्ल्ड कप पे चले गए, उसके बाद फिर वही साइकिल दूसरे कीपर्स के साथ रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये सिलेक्शन का जो डिलेमा है, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी एज सच नहीं, क्योंकि या तो हम सिलेक्शन कमेटीज़ मिड टर्म हटा देते हैं, कभी कभी हम सिलेक्टर्स के साथ भी उतने ही इनकन्सिस्टेंट होते हैं, 1-2 सीरीज़ की परफॉर्मेंस में हम सिलेक्टर्स को चेंज कर देते हैं। तो आपको सोच समझ के 2-4 साल के लिए तो मिनिमम ये सेटअप रखना चाहिए, और फिर उन 4 सालों में T20 की बात करें, वनडे का तो आपका 10 साल का होना चाहिए जो प्लान होता है, तो वो आप उस कंसिस्टेंसी को लेके तो चलें। अगर आपका पूल ऑफ प्लेयर्स मेरे नज़दीक एक वर्ल्ड कप टू अनदर वर्ल्ड कप मोर देन 25 प्लेयर्स होता है, इसका मतलब है कि आपकी पहले दिन ही सिलेक्शन ठीक नहीं थी। हम इतना घूमते फिरते हैं कि हम लोग एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक मे बी हमारा पूल इवन 40 प्लेयर्स पे चला जाता है। True. तो ठीक है, आप रोटेशन भी करें, आप डिफरेंट ऑपोजिशन के अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स खिला सकते हैं, उस तरह आपका पूल जाए, ठीक है। बट अगर आपकी बेस्ट 11 में इतनी चेंजेस हैं, जो आपको पता है कि ये मेरी तगड़ी बेस्ट 11 है, उसमें आप मोर देन 30-35 प्लेयर्स विद इन वर्ल्ड कप या 40 प्लेयर्स तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप क्या करें। वेरी क्विकली आखिरी 2 मिनट हैं, एज ए स्किपर आप शान मसूद को क्या मशवरा देनी चाहेंगी? शान मसूद माशाल्लाह ऐसे कप्तान हो गए हैं जो कि 6 अवे स्ट्रेट कंसेक्यूटिव लॉसेस पाकिस्तान के लिए लेकर आ चुके हैं। हाउ डू यू थिंक दैट ही कुड एक्चुअली ब्रेक अ चेंज? और शेब भाई ने गालिबन एक बयान भी दिया है, उन्होंने कहा कि यार वो चूंकि ही इज़ अ नाइस गाय इसलिए उसको कप्तान बना दिया। देखिए, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है, इज़ अ नाइस गाय, ही कम्युनिकेट्स वेल, वो उनकी क्वालिटीज़ हैं। हम कहते हैं कम्युनिकेशन एक लीडरशिप की लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, बट साथ आपकी अपनी परफॉर्मेंस, आपकी टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और यूज़ ऑफ प्लेयर्स को आपने उठाना कैसे। अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे उनकी कप्तानी की जो हम सारी बात कर रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि जो बाहर की डिसीजन मेकिंग है उससे भी उनकी कप्तानी इफेक्ट बड़ी हुई है, और वो उसके अगेंस्ट बोल सके या नहीं बोल सके वो अब वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जो 11 के अंदर की कप्तानी है, जो 15 में से 11 बनाने वाली कप्तानी है, उसमें वो बेहतर, जो हम बड़े अरसे से बात करेंगे, उस पर वो बेहतर कर सकते हैं। और वंस दैट 11 इज सेट, उसके बाद आप टेक्टिकली अंदर फील्ड प्लेसमेंट्स पे आप अपने बॉलर्स के साथ वो सारे काम तो आपको करने हैं एज ए कैप्टन। एग्जैक्टली। सो वेरी क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन, विन द टॉस बैट फर्स्ट? अब तो सब यही कहेंगे With rain forecast. 4th इनिंग्स में आप बैटिंग ना करें। एग्जैक्टली। शेब भाई? सेम। बाजिद भाई आप क्या कहेंगे? विन द टॉस एंड इफ यू विन द टॉस? बारिश हो रही है और टॉस, जब बारिश होगी तो तब की बात करेंगे ना, पहले तो हम टॉस की बात कर रहे हैं। सूरज पहले में सूरज निकला हुआ यार तो फोरकास्ट कर रहा ना, फोरकास्ट है ना, फोरकास्ट। सूरज तो निकला हम हुआ, टॉस को भी फोरकास्ट करें कि डिसीजन क्या होना चाहिए। सूरज निकला हुआ। भाई आप जब टॉस कर रहे हो, सूरज निकल आया, जब आप जाएंगे तो फैसले देख लेंगे लेंगे। बारिश होगी, जब फिर हम क्या ये कह करेंगे? सकते हैं कि बारिश होनी है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि टॉस होना है। टॉस तो होना है, कल मैच ही ना शुरू हो, शायद लेट शुरू हो। So win the toss and बोल both. Okay, ladies and gentlemen, I think this sums it up pretty much. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Basil bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, the series is pretty much gone from our hands. It's on the line. We can draw it, but we cannot win it, unfortunately. But from here onwards, let's see whether whatever our experts have said, क्या वो बातें कल हमें अमली जामा पहनती हुई नजर आती हैं या नहीं आती है। I think that's one thing which is said to be witnessed. Rain forecaster, जैसे कि बाजिल भाई पहले mention कर चुके हैं, he says win the toss and bowl first. Madam Sana is otherwise and Shoaib bhai is same. Look after yourselves. Game on it.